नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय कोण, चाप का माप, चापों की सर्वांशमता और सर्वांशम जो चाप होते हैं उनके जो अलग अलग गुणधर्म थे वो हमने देखा था। अब उससे आधारित जो प्रमेय हैं उन प्रमेयों को हम देखेंगे। जैसे पहला प्रमेय है, एक ही वृत्त के सर्वांशम चापों की संगत जीवाएं सर्वांशम होती है। जैसे यहाँ पर O केंद्र वाला एक वृत्त है, उसमें चाप AP, ये चाप APB और चाप CQD ये दोनों सर्वांशम है। मतलब इस चाप, यह चाप और यह चाप दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब इनका माप बराबर है। इसके आधार पर हमें सिद्ध करना है कि जीवा AB सर्वांशम है जीवा CD की। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से वृत्त को देखें। जैसे यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त में हमने रचना करनी है, रेख OA, रेख OB, रेख OC, रेख OD हमने खींचा। तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। जैसे दत्त O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाला एक वृत्त है, चाप APB और चाप CQD सर्वांशम है, जीवा AB सर्वांशम जीवा CD। ये हमें सिद्ध करना है। हमने रचना क्या की, रेख OA, रेख OB, रेख OC, रेख OD हमने खींचा। अब उत्पत्ति लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला कोण जो होता है यहाँ पर और ये वाला कोण इसके सामने, ये वृत्त के केंद्र पर बना हुआ है, तो ये दोनों केंद्रीय कोण हैं। इसलिए केंद्रीय कोण का माप जो होता है संगत लघुचाप के बराबर होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मेजर चाप APB बराबर केंद्रीय कोण AOB, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा मेजर चाप CQD, मेजर चाप CQD बराबर किसके है, कोण COD के, कोण COD के। ये चाहिए तो हम यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं या एक कर सकते हैं। ये दोनों जो गुणधर्म है, जैसे ये कथन 1 हो गया, ये कथन 2, ये दोनों लघु चाप के माप की परिभाषा से, लघु चाप के माप की परिभाषा से ये हमें मिल गया। अब हमें दत्त में जैसे दिया गया है मेजर चाप APB, मेजर चाप APB सर्वांशम है मेजर चाप CQD, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर हम लिखते हैं अभी, जैसे दत्त में दिया गया है चाप APB, चाप APB सर्वांशम है चाप CQD, ये हमें दत्त में दिया गया है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इन चापों के माप मतलब मेजर चाप APB बराबर हो जाएगा मेजर चाप CQD के, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको दे देते हैं हम कथन नंबर 3। अब यहाँ पर अगर देखते हैं ध्यान से कथन 1, 2 और 3 से, कथन 1 और 2 से यहाँ पर APB और CQD है और यहाँ पर APB और CQD बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD। यहाँ पर क्यों हुआ बराबर, क्योंकि कथन 1, 2 में इन दोनों चापों के माप इन केंद्रीय कोण के माप के बराबर थे और तीसरे में ये दोनों चाप समान हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने हैं कि ये दोनों चाप बराबर थे, इसलिए ये दोनों केंद्रीय कोण बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कथन 1, 2 तथा कथन 3 से, ये कथन नंबर 3 हो गया और इसको दे सकते हैं कथन नंबर 4। ये हम लोग कथन नंबर हम इसको दे सकते हैं 4। यहाँ पर आ गया 4 हो गया ये। अब दो त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज AOB, ये जो त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, या त्रिभुज BOA ले सकते हैं या COD, एक एक संगति के आधार पर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर त्रिभुज
DOC में अब इसमें क्या क्या घटक दिए गए हैं, जैसे OA OB वृत्त की त्रिज्या है, OC OD वृत्त की त्रिज्या है और ये केंद्रीय कोण है। तो सब हमें लिखना है। तो सबसे पहले भुजा OA सर्वांशम है भुजा OA सर्वांशम है भुजा OD के, ये लिखें और ये कारण देंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये कारण दे दिया हमने। अब कथन 4 से कोण AOB सर्वांशम है कोण COD, यहां पर हम लिखेंगे कथन 4 से। उसके बाद भुजा OB सर्वांशम है भुजा OC के, भुजा OB सर्वांशम है भुजा OC के, ये भी हो जाएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में भुजा OA बराबर था सर्वांशम थे भुजा OD के, कोण AOB सर्वांशम कोण COD, ये कथन नंबर 4 से आया। भुजा OB सर्वांशम भुजा OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC ये दोनों त्रिभुज सर्वांशमता की भू कसौटी से सर्वांशम है। यहाँ पर हम लिखेंगे अभी त्रिभुज AOB, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांशम है त्रिभुज DOC, ये सर्वांशम है दोनों, इससे है सर्वांशमता की भू कसौटी से, भू कसौटी से, भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं भी सर्वांशम होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा भुजा, ये जो भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा CD, मतलब त्रिभुज AOB की भुजा AB और त्रिभुज DOC की भुजा CD दोनों सर्वांशम हो जाएंगी, इसलिए भुजा AB सर्वांशम हो जाएगा भुजा CD के, AB सर्वांशम हो जाएगा भुजा CD की। ये दोनों भुजाएं सर्वांशम में सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब ये दोनों भुजाएं सर्वांशम है, ये दोनों जीवाएं हैं वृत्त की, क्योंकि ये वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं जीवा AB सर्वांशम है जीवा CD। इस तरीके से हमने एक ही वृत्त के सर्वांशम चापों की संगत जीवाओं वाला प्रमेय हमने सिद्ध किया कि एक ही वृत्त के सर्वांशम चापों की संगत जीवाएं सर्वांशम होती है। तो यहाँ पर अब इसका दूसरा भाग देखेंगे, इसी प्रमेय पर आधारित इससे संबंधित प्रमेय दूसरा क्या है, एक ही वृत्त की सर्वांशम जीवाओं के संगत चाप सर्वांशम होते हैं। तो यहाँ पर O केंद्र वाला जैसे एक वृत्त दिया है, उसमें जीवा AB जीवा CD दोनों सर्वांशम है, ये दत्त में दिया है। हमें सिद्ध करना है चाप AMB सर्वांशम है चाप CND की। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने रचना की, रचना करने के लिए रेख OA, रेख OB, रेख OC, रेख OD ये हमने खींचा
अब इस आधार पर हमें सिद्ध करना है कि क्या ये चाप AMB और चाप CND परस्पर एक दूसरे के सर्वांग है या नहीं। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए फिर से इन दोनों चापों को देख लेते हैं हम लोग कि एक ही वृत्त की सर्वांग जीवाओं के संगत चाप सर्वांग होते हैं। हमने क्या लिखा, O केंद्र वाले वृत्त में ये O केंद्र हो गया, उसमें क्या दिया है तत्व में, जीवा AB सर्वांग जीवा CD के हमें सिद्ध करना है। साथ में चाप AMB सर्वांग है चाप CND के, और हमने रचना क्या की, रेखो A, रेखो B, रेखो C, रेखो D हमने खींचा। उपपत्ति में हम लिखते हैं सबसे पहले जो हमें दिया गया है, जीवा दी गई है और बाकी तीन दोनों त्रिभुजों को डायरेक्टली हम ले लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में हम लिखते हैं सबसे पहले भुजा OA जो है वह सर्वांग है भुजा OD के, और ये हो जाएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये हो गया। अब दूसरा में दत्त में दिया है जीवा, तो जीवा की जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों जीवाएं सर्वांग दिए हैं, जीवा AB सर्वांग है जीवा CD, मतलब उसको हम भुजा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दत्त, ये दत्त में दिया है। फिर उसके बाद OB और OC ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए भुजा OB सर्वांग हो जाएगा भुजा OC के, ये भी हो गया एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब इस आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB सर्वांग है त्रिभुज DOC, क्यों, क्योंकि सर्वांग समता की सर्वांग समता की कौन सी कसौटी है, भू 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 कसौटी। यहाँ पर हम लिखेंगे भू 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 कसौटी से, भू 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 कसौटी से त्रिभुज AOB सर्वांग है त्रिभुज DOC के। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में भुजा OA सर्वांग है भुजा OD के, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। हमें तत्व में जीवा AB जीवा CD दिया है, इसलिए भुजा AB सर्वांग भुजा CD ये तत्व हो गया। फिर भुजा OB सर्वांग भुजा OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिभुज AOB सर्वांग है त्रिभुज DOC की सर्वांग समता की भू 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 कसौटी से। इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं सर्वांग होती हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं हम लोग लिख दिए हैं। इस आधार पर ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, सर्वांग, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये कोण AOB सर्वांग होगा कोण DOC के या COD के, DOC यहाँ पर लिखेंगे सर्वांग त्रिभुजों संगत कोण, सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण। कोण AOB सर्वांग हो गया कोण DOC के, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों कोण जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के बराबर है, इसलिए कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC के, ये कथन नंबर 1। अब हमें पता है कि कोण AOB कोण DOC केंद्रीय कोण है, तो केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण
कोण है, जिसका माप बराबर हो जाएगा किसके, AOB का बराबर मेजर चाप AMB के, इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार DOC केंद्रीय कोण है, यहाँ पर हम लिखेंगे DOC बराबर हो जाएगा मेजर चाप CND के, यहाँ पे मेजर चाप CND। अब ये कथन नंबर 2 हो गया और ये कथन नंबर 3, और ये क्यों आया, क्योंकि लघुचाप के माप की परिभाषा से, लघुचाप की माप की परिभाषा से। अब इसमें देखते हैं कथन 1, 2, 3 से। जैसे कथन 1 में ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कथन 1, 2, 3 से यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये दोनों चाप बराबर हो जाएंगे। कथन 1, क्योंकि ये बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कथन 1, 2 तथा कथन 3 से, ये कथन 3 हो गया। इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, मेजर चाप AMB, मेजर चाप AMB बराबर हो जाएगा मेजर चाप CND। अगर ये बराबर है ये दोनों सर्वांशम भी होंगे, इसलिए मेजर चाप AMB सर्वांशम हो जाएगा मेजर चाप CND के। इस तरीके से हम लोग चापों पर आधारित जो संगत जीवाएं और संगत चापों के जो सर्वांशम होते हैं उन पर आधारित इन दोनों प्रमेय को देखा। अब अगला प्रसंग्रह होने से पहले अभी तक जो हमने गुणधर्म देखे हैं उन गुणधर्मों को एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। जैसे पहला गुणधर्म क्या था, लघुचाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। अभी हमने सिद्ध करते समय भी देखा कि लघुचाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। दूसरा, दीर्घचाप का माप 360 ऋण संगत लघुचाप का माप, ये हमने गुणधर्म देखा था। अर्धवृत्त का माप, चाप के माप 180 अंश होता है और संपूर्ण वृत्त का जो माप होता है वो 360 होता है। एक ही वृत्त के या सर्वांशम वृत्तों के, ये जो दोनों प्रमेय हमने देखे उसमें से पहला वाला, एक ही वृत्त के या सर्वांशम वृत्तों के चापों की जीवाएं, संगत जीवाएं सर्वांशम होती है। दूसरा हमने क्या देखा, एक ही वृत्त के या सर्वांशम वृत्तों के सर्वांशम जीवाओं के संगत चाप सर्वांशम होते हैं। इस प्रकार चापों से संबंधित जो गुणधर्म थे, जो परिभाषाएं थी और जो प्रमेय थे वो हमने अभी इस वीडियो में देखा। अब अगले वीडियो में इस पर आधारित जो प्रसंग होगा हम वो देखेंगे।